चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था। सिराजुद्दौला कौन था? ये बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था प्लासी में। प्लासी कहाँ पे है? प्लासी है पश्चिम बंगाल में। प्लासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। बात समझ रहे हैं? प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। देखिए यहाँ पे इस युद्ध में विजय किसका हुआ? तो इस युद्ध में विजय हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय हुआ। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, ये हार गया। सिराजुद्दौला बंगाल का जो नवाब था ये हार गया। देखिए यहाँ पे सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का दामाद था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का दामाद था। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। कहाँ का नवाब बना? बंगाल का नवाब बना। किसे मारकर बना था? तो सरफराज खां को मारकर अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा और इसके मृत्यु के बाद इसी के दामाद को बनाया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया। बात समझ रहे हैं? अलीवर्दी खां जो था वो सरफराज खां को 1740 ईस्वी में मारकर 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है और 1756 में इसकी मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया जाता है? सिराजुद्दौला को बनाया जाता है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो इसका बहुत सारे लोग विरोध किया। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें थे अमीर चंद, जगत सेठ, राजवल्लभ, राय दुर्लभ, इन सब लोगों ने क्या किया? ये विरोध किया। सिराजुद्दौला जो बंगाल का आपका नवाब बनता है, इन सब लोगों ने विरोध किया। अब देखिए यहाँ पर एक घटना घटता है, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना कब घटता है? तो 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना घटता है। 20 जून 1756 को काल कोठरी की क्या है? तो एक व्यक्ति हैं जे.जेड. हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 146 व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन जब दरवाज़ा खुला तो उसमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, जिसमें से एक जे.जे. हॉलवेल भी थे। मात्र कितना व्यक्ति बचे थे? मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे और इस 23 व्यक्ति को सिराजुद्दौला ने छोड़ दिया। ये कौन बोले? जे.जे. हॉलवेल। तो प्लासी का युद्ध का कारण अंग्रेजों ने इसे भी बनाया कि प्लासी का युद्ध का कारण ये था काल कोठरी की
घटना, काल कोठरी की त्रासदी या काल कोठरी की घटना, अंग्रेजों ने इसे भी कारण बताया। और क्या था और देखा जाए यहाँ पर, और सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किलेबंदी कर रही थी। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किलेबंदी कर रही थी, जिससे सिराजुद्दौला ने क्या किया, किलेबंदी को रोका। तो ये भी एक प्लासी के युद्ध का कारण बना। अब देखा जाए यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ये सब घटना जब चल रहा था तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव कहाँ था, मद्रास में। उस समय रॉबर्ट क्लाइव कहाँ था, मद्रास में। मद्रास से आते वक्त, मद्रास से आने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि मीर जाफ़र का जो सेना, मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र जो था सिराजुद्दौला का सेनापति। मीर जाफ़र कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति। मीर जाफ़र कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि मीर जाफ़र को अपने तरफ मिला लिया, मीर जाफ़र को अपने तरफ मिला लेता है। उसके बाद मिला के बोलता है कि अगर सिराजुद्दौला को तुम मार देते हो तो तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र को अपने तरफ मिला देता है। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है, जो रॉबर्ट क्लाइव इसे अपने तरफ मिला लेता है और बोलता है कि अगर सिराजुद्दौला को तुम मार देते हो तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। समय आता है प्लासी का युद्ध का, 23 जून 1757। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे और अंग्रेज़ों के पास मात्र 3200 सैनिक थे। 23 जून 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे और अंग्रेज़ों के पास कितने सैनिक थे, मात्र 3200 ही सैनिक थे। अंग्रेज़ों की सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, ये क्लाइव के साथ मिला था और एक बड़ी संख्या में सैनिकों ने हिस्सा प्लासी के युद्ध में नहीं लिया। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चला, सिराजुद्दौला को पता चलता है, सिराजुद्दौला को जब ये बात पता चलता है तो वो युद्ध क्षेत्र से भागकर राजधानी मुर्शिदाबाद जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ पटना भाग जाता है। कुछ समय के बाद मीर जाफ़र का एक पुत्र जिसका नाम है मीरान ने क्या किया कि मीर जाफ़र को हत्या कर दिया। जब मीर जाफ़र का जो पुत्र था मीरान, उसने क्या किया, सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। जब ये युद्ध क्षेत्र से भागा मुर्शिदाबाद अपनी पत्नी के साथ लेकर पटना गया। उसके बाद वहाँ पर कुछ समय बाद इसका पुत्र मीर जाफ़र का जो पुत्र था मीरान, इसने सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। उसके बाद जो तय था कि जब सिराजुद्दौला मारा जाएगा तो बंगाल का नवाब किसे बनाया जाएगा, मीर जाफ़र को। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेज़ों ने किसे बनाया, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। मीर जाफ़र के बाद मीर जाफ़र का दामाद को अंग्रेज़ों ने फिर 1760 में इसे हटा दिया। मीर जाफ़र को हटा दिया और बनाया मीर कासिम को। तो मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक, 1760 से 1763 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। मीर कासिम का ये कौन था, दामाद था। मीर कासिम का क्या था, मीर जाफ़र का दामाद कौन था, मीर कासिम। तो 1760 से 1763 ईस्वी तक फिर इसे बंगाल का नवाब बनाया गया। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किसके बीच होता है, तो उस समय शाह आलम द्वितीय था, मुग़ल बादशाह, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ बक्सर में युद्ध किया। इस वजह से ये फिर से बंगाल का नवाब हटता है और फिर से यहाँ पर बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफ़र फिर से बंगाल का नवाब बनता है और 1763 से लेकर 1765 तक फिर से मीर जाफ़र बंगाल का नवाब रहता है। 1764 में बक्सर के युद्ध में युद्ध के पहले मीर कासिम फिर बंगाल के नवाब से हट जाता है और इसे फिर मीर जाफ़र को 1763 में फिर से बनाया जाता है। आगे देखिए,
इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार कर लेता है लोग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर बन जाता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया, जिसका शासनकाल 1757 से 1760, और फिर इसका दूसरा शासनकाल स्टार्ट हुआ था 1765 से 1767। 2 समय में ये भारत बंगाल का गवर्नर जनरल। तो भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव बना, जो 1757 से 60 तक पहला शासनकाल, दूसरा 1765 से 1767 में। इसी बीच 1765 में क्या होता है? इसी बीच 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत होता है। द्वैध शासन की शुरुआत होता है। द्वैध शासन क्या था? तो द्वैध शासन था कि राजस्व संबंधी जो अधिकार मिल गया, राजस्व वसूलने का अधिकार किसे मिल गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, और प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी किसे मिल गई? प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी बंगाल के नवाब को मिल गई। ये द्वैध शासन था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने ये शुरू किया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया गया? तो 1772 में। 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। किसने द्वैध शासन को समाप्त किया? तो द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग जो था, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ये बंगाल का गवर्नर कब बना? तो बंगाल का गवर्नर बना था 1772 में। बंगाल का गवर्नर कब बना? 1772 में, और बंगाल का गवर्नर के पद पर रहा 1772 से 1774 ईस्वी तक। यही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इसी को बनाया जाता है। उस गवर्नर जनरल के पद पर इसका शासनकाल 1774 से 1785 तक था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बना दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बना दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स को, और यही बंगाल का अंतिम गवर्नर भी रहा। तो इस तरह से हमारा कि अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। तो 1764 में देखिए यहाँ पर 1764 में फिर बक्सर का युद्ध होता है। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होता है। तो प्लासी का युद्ध इस तरह से सिराजुद्दौला ने हार गई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। धीरे धीरे बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा किया, और वहीं से अपना साम्राज्यवाद की शुरुआत की। वहीं से धीरे धीरे अपना भारत में धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।